हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, वो जानने की कोशिश। रीडिंग रोज़ होती है तो इसलिए होती है कि इनडायरेक्टली आपकी हीलिंग हो, इनडायरेक्टली सही, एक छोटी सी कोशिश। क्योंकि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट आप हो और आपकी हीलिंग इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स है बस वो इस कदर ही सॉल्व हो जाएंगे। और इनडायरेक्टली मैनिफेस्टेशंस होता है। और कैंडल बैक्स रीडिंग की बात तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नज़र आती है कि काफ़ी लोगों के रिजल्ट्स मिले हैं, कमेंट्स के थ्रू पता चलता है तभी, और हीलिंग फील होती है, तो इसीलिए कोशिश। तो हाँ, दूसरा चीज़ कि पर्सनल रीडिंग अभी तक स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी लाइफ में मतलब बहुत ज़्यादा बिजी हो जा रही हूँ, तो इसके लिए। अदरवाइज़ बहुत इच्छा है कि आप लोग से कनेक्ट हो जाऊँ, आपको कुछ मदद कर पाऊँ। तो स्टार्ट करते रीडिंग विद द पॉजिटिव होप। पॉजिटिव होप। तो जैसे कि हमेशा कहती हूँ, बाकी के रिचुअल्स कंप्लीटेड है और आपको फ्लेम पे कॉन्सेंट्रेट करना है, अपने पर्सन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, दिल से, बहुत ध्यान से। हाँ, एक कमेंट था कि मैनिफेस्टेशंस कैसे करते हैं, या मैनिफेस्टेशन करते वक्त आपको रोना आ रहा है या गुस्सा आ रहा है, ये जो फीलिंग्स है ना, इसी इसमें सही गलत की बात नहीं है। गलत आप नहीं कर रहे हो, आप वो हो जाता है, आपके आंसू आना है, आपको गुस्सा आना है, आपकी तकलीफ़ फील होना है, सब कुछ है। लेकिन बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी फीलिंग्स कंट्रोल कर पाओ, ये कंट्रोल करना सीख जाओ, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब तक वो फीलिंग में क्लैरिटी नहीं आती ना, कि आप सिर्फ प्यार फील कर पाओ, जो भी हुआ है, तकलीफ़ है, दर्द है, उन्होंने जो इंसल्ट किया है, जो तकलीफ़ दी है, वो सब याद करके आप रोगे ना, तो मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल नहीं होंगे। बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करो कि कंट्रोल में आ जाए सब कुछ चीज़। इसलिए तो मैं रीडिंग्स क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ बनी रहे। मैं आपके दुख, जो दर्द, ये निकाल निकाल के, आपके जो आंसू है ना, वो निकाल के उसमें ऐसा स्ट्रेंथ लाना चाहती हूँ कि बस आपको ना फील हो कि भाई यूनिवर्स साथ में है और मांगना यूनिवर्स से है। तो वो चीज़ आप बहुत ध्यान से रखो मन में। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेशन ऑन फ्लेम और आपके पर्सन के ऊपर। काफ़ी खामोशी है। खामोशी दोनों जगह से है, आपसे भी और उनसे भी। लेकिन मिलने की चाहत, बात करने की चाहत, दोनों में भी उतनी है। फ्लेम देखो आप कितनी तेज़ हो गई, जैसे कि चाहते क्या हो आप दोनों, एकदम कब मिले, कभी बातें हो, लेकिन वो बात है ना, वो प्यार भरी हो। इसमें ये जो दुनियादारी के झमेले, मनमुटाव जो चल रहे हैं ना, बस वो ना हो। रिश्ता बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसमें पोटेंशियल था एक ग्रो होने का। एक जोड़ी हसीन थी, एक जोड़ी ऐसी थी ना जो एक दूसरे के लिए बने हो, कंपैटिबल, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे, एक दूसरे को बहुत खुश रखते थे। पहल इन्होंने की थी, और ये जब शुरू में जब रिश्ते में थे ना, तो बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स ही अलग थी। इनका बिहेवियर ऐसा था ना कि बस खुश होता था इंसान। मतलब आप जब उनके साथ थे ना, जब शुरू में जब रिश्ता था, बहुत खुश थे, बहुत खुश। क्योंकि इस इंसान का एक, बस उनका एक बिहेवियर है ना, उनका साथ होना, उनका पास होना, एक बहुत अच्छा सुकून का एहसास देता था। धीरे धीरे से ही सही, बाद में जैसे सिचुएशन चेंज हो गई, सिचुएशन ऐसे हो गई कि फिर आपकी तरफ से पहल ज़्यादा होने लगी, आपकी तरफ से झुकाव ज़्यादा होने लगा, आप इन्वॉल्व ज़्यादा होने लगे, आप हमेशा वेट करना, आप ही हमेशा कॉल करना, ये सब चीज़ें शुरू हुई। और रिश्ते में जैसे आपका ही देना देना, जैसे कि सब कुछ जैसे आप ही कर रहे हो, सब हो गया। और आज भी वही चीज़ है।
कि इंतज़ार भी आप ही कर रहे हो। इस इंसान ने शायद हो सकता है कि मूव ऑन कर लिया हो, किसी और जगह कमिटमेंट करी हो, शादी की हो, अपने पेरेंट्स की बात मान के उनकी तरफ से डिसीजन लेंगे ये सोचा हो। सुनकर जैसे कि आपका दिल टूटा हो बहुत ज़्यादा। आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ कभी सुनने मिलेगा या कुछ होगा, ऐसा कभी सोचा नहीं था कि इतना खूबसूरत रिश्ता ऐसे ऐसे सेपरेशन में जाएगा या ऐसे एंड होगा या इस कदर हमें सुनने मिलेगा, ये कभी आपने सोचा ही नहीं था। लेकिन अभी जिस तरह से आप तड़प रहे हो, आपने तड़पे हो, आप भी तड़प रहे हो, लेकिन धीरे धीरे से ही मजबूत बनते जा रहे हो। एक दुख तकलीफ़ है, सब कुछ है, लेकिन कुछ ऐसी बात हुई है जैसे कि रीडिंग्स के थ्रू, किसी दोस्त के थ्रू, किसी मेंटोर के थ्रू या किसी भी थ्रू आप थोड़े थोड़े से ही अपने आंसू अंदर रखना सीख गए हो। आप मजबूत रहना सीख रहे हो, सीख रहे हो। ऐसा नहीं कि सब कुछ जैसे हो पा रहा है, बट जो भी हो पा रहा है, जितना बन पा रहा है आप कर रहे हो। क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे आपने दिया ही दिया है, वैसे आपके नसीब में सिर्फ खोना ही खोना है क्या? अभी आपको ऐसा लग रहा है कि बस सब तो खुश हो गए, सब तो लूट के चले गए, बट हम तो खाली हाथ रह गए। लेकिन रुकिए, अभी कहानी में ट्विस्ट आना बाकी है। आप जो देख रहे हैं ना, वो पिक्चर सामने से जो दिख रहा है वैसे नहीं रहेगा या नहीं है। आप लोग को लग रहा है कि सामने वाला तो खुश है, अपने लाइफ में तो आगे बढ़ गया या आगे बढ़ गई, उनके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ है। कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि है, शुरू में सब कुछ अच्छा ही होता है, लेकिन कुछ लोगों के केसेस में जो दिखा रहे हैं और जो है वो सिचुएशन मुझे काफ़ी ज़्यादा अलग लग रही है। और वो सिचुएशन ना आपके सामने आएगी, सामने वाला या खुद के मुंह से या किसी और के थ्रू आपको ये ज़रूर बात पता चलेगी कि चीज़ें काफ़ी बिखर रही है। उनको भी एहसास हो रहा है कि सिर्फ देने से, और प्यार तो अपनी जगह पे रह ही जाता है, लेकिन हमें वो नहीं मिलता जो होना चाहिए। हर वो बात, हर वो फीलिंग्स, हर वो तकलीफ़, हर वो गुस्सा, हर वो बिट्रेयल, चीट, हर चीज़ वो भी फील कर रहे हैं और करेंगे। अभी नहीं किया है तो करेंगे ज़रूर, क्योंकि कर्मा कहीं नहीं जाता, कर्मा यही है। अभी आप पूछेंगे कि आपको क्यों, तो ये भी आपके पास लाइफ का कुछ कर्मा था जो आपको भुगतना था। बस मुझे कुछ लगता है ना, जैसे जैसे आपकी हीलिंग कंप्लीट होते जा रही है, आपकी जैसे मजबूती बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आपके जो कर्म है ना वो भी धुलते जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट है कि रियलाइजेशन कि आप ये क्यों फील कर रहे, उसको समझने के। और अगर आप दुनिया के प्रति जो कंपैशनेट होते हैं, फील कर पाते हैं, आपकी फीलिंग्स अलग हो रही है, तो ज़्यादा माफ़ करने की जो क्षमता आपकी अगर बढ़ रही है ना, तो समझिए कि आपकी हीलिंग भी उतनी ही ज़्यादा हो रही है। आप अगर पीछे नहीं पड़ रहे, आप अगर माफ़ करना सीख रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी हीलिंग हो रही है, और यही चीज़ आपको ना मजबूत बना रही है, और यही मजबूती आपका ऑरा चेंज करेगी, आपको वो मैग्नेट बनाएगी ना कि आप जो चाहो। फिर वो सिर्फ पर्सन की बात नहीं रहेगी, आप देखोगे कि पूरी तरह हर तरीके से, हर जगह से खुशियाँ आपकी तरफ खींचती चली जाएगी। हालांकि रीडिंग उनकी करंट फीलिंग्स के ऊपर है, बट समाउ मुझे चेंज आप में होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इनका चेंज है ना आपके ऊपर निर्भर है। आज तक आपने दिया है, आपने समझा है, वो हर गलती करते हैं, हर बार अपना प्रॉब्लम लेके आते हैं, अपने एक्सक्यूज़ेस लेके आते हैं, और आपको सोना बाबू और प्यार से मनाते हैं, आप मान जाते हैं। लेकिन यही तो चीज़ है, ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। आप लोग का रिश्ता जो सोल कनेक्टेड है, डीपली आपसे ही फील कर पाते हैं, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है ना कि जब तक आप सामने वाले को अपनी वैल्यू का, अपनी गलती का, अपनी फीलिंग्स का एहसास नहीं कराते, तब तक सामने वाला नहीं समझेगा। क्योंकि सामने वाला हर कोई इमोशनल नहीं होता आपकी तरह।
दिल बन रहे हैं छोटे छोटे। तो फीलिंग्स तो अभी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है, पहले नहीं समझी थी, अभी काफ़ी ज़्यादा समझा रही है। यूनिवर्स भी आपकी हेल्प कर रही है, तो मतलब आपको तो यूनिवर्स को तो थैंक्स बोलना ही चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ना कि इस रीडिंग के जस्ट पहले आपने कुछ मतलब आप काफ़ी ज़्यादा कुछ सोच रहे थे, आप समझ नहीं पा रहे थे कि चल क्या रहा है, और आप रीडिंग के बाद है ना अचानक से ऐसा फील करोगे कि जैसे कि कुछ सब कुछ शांत हुआ हो आपके आसपास, है ना। आप मुझे धुआं नज़र आ रहा है, जैसे कि आप यस आप कपूर या कुछ जो इसेंस स्टिक जला के आसपास हो, मतलब आपका जैसे ना आप अपने आप को सुकून में डालना चाहते हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो इस रीडिंग के पहले कुछ हद तक रोए भी थे, मतलब न जाने से ही आंसू आ गए थे। और मुझे ये भी स्ट्रांग फीलिंग हो रहा है कि जैसे जैसे जो फुल मून की एनर्जी है उनको अफेक्ट कर गई थी, वैसे न्यू मून की एनर्जी है, या 5 फेब तक जब मर्क्यूरी रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो रहा है तब तक इनकी तरफ से ना कॉल मैसेज तो ज़रूर आएगा। सिर्फ आपकी तरफ से चेजिंग एनर्जी नहीं होनी चाहिए। आपकी मेडिटेशंस, आपकी जो प्रेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा फील हो रहा है मुझे कि ज़रूर कॉल मैसेज तो ज़रूर आएगा। न्यू मून भी इनके ऊपर बहुत गहरा असर डालेगा, बहुत एक लो फीलिंग में डालने वाला है, और आपको भी। मुझे ऐसा लगता है ना कि इवन कुछ लोगों को ऐसा फील होता है ना कि बहुत ज़्यादा एकदम हैवी फीलिंग है, लाइक ना बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है अचानक से। ऐसा मतलब माइंड को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया था, बट अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, बहुत रोना आ रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन रोए 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 ठीक है, थोड़ी देर के लिए अपना दर्द निकाल लिया, बाद में अपनी ही आंसू पोंछ के आपको खुश रहना भी सीखना है। यही तो आपकी एक परीक्षा है। अभी आप पूछेंगे कि कब तक परीक्षा, कब तक। आप यूनिवर्स को चैलेंज मत कीजिए, बस उसको समझने की कोशिश करें कि ठीक है कि जो है वो है, बट क्योंकि नसीब में आपके प्यार तो लिखा है, सच्चा प्यार लिखा है, लेकिन जो आपको सहना है, आपको जो समझना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो तो निभानी है। वो आपको बस याद रखना है। यहाँ पे लेटर्स में मुझे ना UVIFSSC दिख रहा है। नंबर्स में 8, 6, 4, 7 ये दिख रहे हैं। इस अगेन 69 नंबर दिख रहा है, 96 नंबर दिख रहा है आपको, आप लोगों को, और 88, 888 दिख रहा है। फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है बेसिकली। यस, डेफिनेटली। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप अभी ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, बट ऐसा लगता है कि जैसे ना आपकी जो इच्छाएं हैं ना वो पूरी होती जा रहा है, बट किस कदर वैसे ना डिटैचमेंट होके ही आपको कुछ मिलने वाला है। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है ना कि फॉरगिवनेस थेरेपी है ना, फॉरगिवनेस थेरेपी आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले। माफ़ करना, माफ़ी मांगना बहुत आपको काम है। इनकी तरफ से ना कॉल मैसेज, ये जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड ख़त्म होने से पहले या उस वक्त तक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बस आपको उनके ऊपर बिल्कुल नज़र नहीं रखनी है, बिल्कुल आपको शो नहीं करना है कि आप उनके ऊपर नज़र रख रहे हो। कोई भी आपकी तरफ मूवमेंट नहीं होना चाहिए। आपको अपने ऑरा के ऊपर, आपकी फिज़िकल हो या मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मुझे मतलब हेल्थ इश्यूज़ भी दिख रहे हैं, इनकी तरफ से भी हेल्थ इश्यूज़ है।
और जिस तरह से आप ख्याल रखते हो या आप पूछते थे, ये इन्होंने क्या किया है मालूम है कि जो आप जिस तरह से उनके मतलब देते देते गए ना, कि आप हमेशा पूछते थे सब कुछ कैसा है, क्या है, ऐसा है, छोड़ो जाने दो, हो जाएगा ठीक, वो वाली एनर्जी थी ना, वो अभी काफ़ी ज़्यादा मिसिंग में आ गई है। क्योंकि भले उनको वैसा थोड़ा इरिटेट होता था कि ज़्यादा ही हो रहा है, या फिर ठीक है पूछा जा रहा है, बट यही सारी एक छोटी सी बात है ना, वो किसी ने कभी ये पूछ नहीं रहे ना। एक माना कि एक कहते हैं ना, एक छोटी सी बात, एक कैसे हो या खाना खाया क्या, ये जो इरिटेटिंग लगता है, बट अभी जब नहीं मिलता ना, वही सब चीज़ जैसे कोई पूछने वाला भी नहीं हो, बेसिक चीज़ वो फील हो रही है। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जैसे कि किसी को मतलब एक इम्पोर्टेंस, एक अटेंशन भी नहीं मिल रहा है। बेसिक अटेंशन, बेसिक, ऐसा नहीं कि बहुत सारा अटेंशन, बेसिक अटेंशन भी नहीं मिल रहा है, जो आपसे बेहद भर भर के मिल रहा था, भर भर के। तो बहुत याद आ रहे हैं, बट इसी वजह से नहीं, सिर्फ बहुत सारी वजह है उनको याद आने की आपको, बट एक सबसे बड़ी चीज़ तो फील हो रहा है ना, कि एक सोल दूसरे सोल को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इनकी जो फीलिंग है ना, बेसिकली आपको क्या बोलते हैं ना, एकदम सोल टू सोल लेवल पे खींचने की, आपको मिस करने की। प्रॉब्लम्स अभी तक, कमिटमेंट की इश्यूज सॉल्व नहीं हुआ अभी तक। यहाँ पे मुझे बर्ड दिख रहा है, जैसे फ्री होना चाहते हो अपनी सिचुएशन में, जैसे स्टक फीलिंग है, तो वो बर्ड्स दिख रहे हैं कि फ्री होना चाहते हैं। What have X? फिलहाल तो मैं इतना ही देख पा रही हूँ। आई होप आप लोग को भी ऐसा फील, टैरोट से भी चेक करेंगे कि कैसा क्या हो रहा है, देखते हैं। तो कार्ड्स से एनर्जी चेक करते हैं। मुझे सब फील हो रहा है मुझे सब फील हो रहा है ना कि आप लोगों को ना सपने आ रहे हैं कुछ अजीब, कभी कभी ऐसा आपके पर्सन पार्टनर में दिखना वो है एक तरीके से, बट अलग तरीके से सपने आ रहे हैं, जैसे कि कुछ ना थोड़े डरावने लायक ना, कहीं आप गुम हो गए हैं, कोई आपके ऊपर हमला कर रहा है, या फिर कोई मतलब आपको मतलब एकदम ऐसा ना कंट्रोल या आपको हार्म करने की कोशिश कर रहा है। ये वाले ड्रीम से आप बहुत डर जाते हो, अचानक से समझ में आता है। या फिर कोई ऐसा ड्रीम आता है कि जहाँ पे आप कहाँ पे हो और वो सब क्यों था और उसका मतलब क्या था, आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये ड्रीम्स भी काफ़ी लोगों को आ रहे हैं। तो को एक एनर्जी है आपकी जो क्लीन हो रही है, वो बात आप समझिए। और सेकेंडली इस आपके पर्सन के ड्रीम्स आ सकते हैं जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खामोश दिखे या कुछ बोलना चाहे, वो फील हो रहा है। जर्नी, डोर टू रोमांस, सेकेंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, द गार्डन एंड द गेट 30, सेवेंटीन नंबर एक्शन, और फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। बॉटम ऑफ द डेक है द थिंकिंग वुमन, द थिंकिंग वुमन। कार्ड्स आपको दिख रहे हैं होपफुली।
जर्नी, डोर टू रोमांस, सेकंड चक्रा, फर्स्ट चक्रा, एक्शन एंड द गार्डन ऑफ द गेट। तो ओवरऑल मुझे जिस तरह से फील हो रहा है ना कि यस, ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आ सकते हैं अगर आप ये इंतज़ार करेंगे, ये डिसीजन लेंगे, ये आपके लिए वेट करेंगे, ये आपके लिए ये आपको पाना चाहेंगे। ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। ये जर्नी करके मतलब मिलने आना चाहेंगे डेस्परेट होके, जिस तरह से आप अभी बेचैनी में हो, बेजार हो और तकलीफ़ में हो। ये सब एनर्जी है ना, जब आप छोड़ने वाले हो तब यही एनर्जी उनकी होने वाली है। डोर टू रोमांस खुलने वाला है। बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि ये जो प्यार है उनके दिल में जाग रहा है, लेकिन उसका सीरियसनेस है ना, आपने कभी करवाया नहीं है। कि आपने हमेशा दिखाया कि आप अवेलेबल हो, आप ये सब चीज़ें लाइक आप मान रहे हो, लाइक वही दिख रहा है ना कि जब भी वो आते हैं आप बस मान जाते हो। तो उनको लगता है कि बस चीज़ें ज़िंदगी भर शायद ऐसे ही चलनी है, तो क्या बुरा है, ये भी हाथ में रहेगा, वो भी हाथ में रहेगा, सिचुएशंस ऐसे ही मैनेज होती रहेंगी। तो इनकी तरफ से जो आपके लिए एक्शन नहीं होना था ना, वो होगा अगर आप चाहे तो। मुझे लगता है कि ये 30 तारीख 30 तारीख जो आ रही है, उसमें उनकी तरफ से एक्शन कॉल और मैसेज का हो सकता है। बात कर सकते हैं, मिलने आ सकते हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है। लेकिन हर चीज़ जैसे ना मुझे लग रहा है कि आप ही के ऊपर अटकी हुई है। ये आपके बारे में सोचते हैं, सीरियसली सोचते हैं, प्यार भी उतना ही है, लेकिन इस प्यार की गहराई या इस प्यार का इम्पोर्टेंस है, उसकी इम्पोर्टेंस, वैल्यू, ये आपने कभी करवाई नहीं कि आप और आपका प्यार, आपकी फीलिंग्स, इमोशंस, डिसीजंस कितने ज़रूरी है, सिर्फ आपके लिए नहीं, उनके लिए भी। वरना अगर आप उनको जैसे ना बांध के नहीं रखोगे, बांध के इन द सेंस कि इस तरह नहीं, मतलब प्यार के इस बंधन में बांध के नहीं रखोगे, तो ये बिखरने की एनर्जी है। ये फील मुझे बहुत हो रहा है कि ये फिर ये रिलेशंस, मल्टीपल रिलेशंस, या फिर अपने करियर, ये वो सब इसके पीछे ना किसी चीज़ के जैसे पीछे भागते रहेंगे और घूम फिर के फिर आपके पास आएंगे, एनर्जी लेंगे, वापस जाएंगे। लेकिन जब आप स्ट्रांग होंगे, आप जैसे ना, ऐसा नहीं कि उनको आप बांध के पकड़ के रखना चाहते हो और सब पॉजेसिव होना चाहते हो, नहीं, ऐसा नहीं है। आप बस इमोशंस है ना, वो क्लैरिटी चाहते हो, तो वो करनी है। और इनमें मतलब ये सब चीज़ में ना दोनों की ग्रोथ है, दोनों की ग्रोथ दिख रही है। क्योंकि एनर्जी जैसे इमोशनल लेवल पे सेटिस्फाई होती है, तो हम आगे के बारे में सोचते हैं, हम करियर, हम फाइनेंशियल्स और हम आगे की लाइफ के बारे में सोच पाते हैं। तो ये बिखरने की एनर्जी में कुछ भी नहीं हो रहा है, किसी का भी कुछ भी नहीं हो रहा है। आप अटके पड़े, वो अटके पड़े, हर मतलब वो सिर्फ नेगेटिव इमोशंस में ही लाइफ चल रही है। तो मुझे अगेन वही फीलिंग है कि फेब की 17 तक और आने वाली 30 तक मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये इनकी तरफ से एक्शन होगा। ये 30 तारीख तो एक्शन कॉल मैसेज का लग रहा है, बट कुछ लोग केसेस में लिटरली आके मिल भी सकते हैं। बट 17 फेब के बाद या 17 फेब के आसपास मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक्शन लिटरली आपसे मिलने का होगा। वो फील हो रहा है कि आपकी मतलब आपका जो एक सेपरेशन है, आपका जो गैप है, वो उनको बहुत ज़्यादा फील कराएगा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और ये आपके बारे में अगेन बहुत सोच रहे हैं। लेट्स सी कि ट्रू लव ओरेकल से क्या आ रहे हैं मैसेजेस। यिन एंड यांग, डिवाइन मास्कुलिन और वर्दीनेस, ये एग्जैक्टली मुझे चाहिए। और लाइफ पर्पस, सेरेंडिपिटी, अचानक से होने वाला है सब कुछ। ये जो चीज़ है ना, आपकी वैल्यू होना, उनको अपना लाइफ पर्पस फाइंड आउट करना, ये उनकी मतलब हर चीज़ ना एक जगह पे लाइक उनका लाइफ पर्पस ही है कि ये रिश्ता होना, सोल कनेक्शन होना, और उसके बाद उनकी एक अलग ग्रोथ होना, आप दोनों की एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होना। और इसका मतलब ये नहीं कि आप हिमालय पे जाओगे, ध्यान तपस्या, ऐसा नहीं है। आपके लाइफ में जो भी एक कॉज है, एक सोल पर्पस है, उसके लिए आप काम करोगे।
तो अभी ये मिलना बिछड़ना इसमें से आप बाहर निकलेंगे और अपनी दुनिया बसाएंगे, अपनी लाइफ को कंप्लीट करेंगे और दूसरे लेवल पे भी काम करेंगे, क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन यिन एंड यांग की एनर्जी है। तो दिखा रहा है कि आपका कनेक्शन काफ़ी हद तक हायर लेवल सोलमेट्स का है, ट्विन फ्लेम्स का है, डिवाइन मास्कुलिन है वो। तो वो एनर्जी इसी तरह बिखरी हुई रहती है, जिसको समेटना आपका काम है। तो भले आप मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर, यिन एंड यांग ना, दो पजल के वो पीस ना जो एक दूसरे को जोड़ते हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, वही है एनर्जी। और बहुत खूबसूरत एनर्जी है और बहुत अच्छा लग रहा है कि जो कार्ड्स में है और रीडिंग में है वो सब मैच हो रहा है। और मुझे वही लगता है कि हमेशा कि वो आपकी वैल्यू समझे, सिर्फ प्यार नहीं, रिस्पेक्ट भी करे। दो कार्ड्स लूँगी। फ्रीडम, देर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वॉन्ट टू बी। किसी ने आपको पकड़ के नहीं रखा है। फ्रीडम, मैंने कहा ना कि पकड़ना और बिछड़ना ये सब चीज़ें छोड़िए। फ्रीडम ना, आप यहाँ पे मुझे इमोशनल फ्रीडम लग रहा है कि आप है ना जैसे चाहते हैं, डेस्पिरेशन की एनर्जी नहीं होनी चाहिए। अपने आप को रिलीज़ कीजिए, सरेंडर टू डिवाइन कीजिए। आप बिलीव नहीं करेंगे जैसे वो चीज़ें आपके पास आएंगी। और सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेड। आप देख सकते हैं सेक्रेड यूनियन, मैंने कहा ना कि ये यूनियन तो होगा, और ये सेक्रेड यूनियन ना स्पिरिचुअल यूनियन है, ये नॉर्मल नहीं है चीज़। तो इसके लिए जो हो रहा है ना वो भी नॉर्मल नहीं है, उतनी ही तकलीफ़ है, लेकिन उस तकलीफ़ के बाद आप कितना मजबूत होते हैं, उनको कितना मजबूत करना है वो सीख बात है, वो हर चीज़ उसके ऊपर डिपेंड है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।